प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे जन्मेजय के द्वारा अम्बा यज्ञ तथा देवी भागवत की महिमा। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह दिया, सुनाया। 8वें स्कंद से आरंभ करके यहाँ तक का विषय महात्मा नारद के प्रति भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है, वह भी मैंने सुना दिया। भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत हो जाता है, क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। राजेंद्र, अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। पहले देवी के सर्वोत्तम मंत्र की दीक्षा लेना तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है। विधि विधान के साथ ग्रहण किया हुआ यह मंत्र मनुष्य के जन्म को सफल कर देता है। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, उपर्युक्त बातें सुनने के पश्चात महाराज जन्मेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणव संज्ञक महामंत्र की विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण की। तदनंतर उन्होंने नवरात्र के पूर्ण अवसर पर धौम आदि मुनियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। उसमें उन्होंने खुले हाथों धन वितरण किया। इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का विप्रों के द्वारा पाठ कराया। भगवती श्री देवी को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके सामने ही इस परम पावन पुराण का पारायण हुआ। असंख्य विप्रों को भोजन कराया गया। सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भी भोजन दिया गया तथा दीन और अनाथ भी भोजन से तृप्त हुए। राजा ने द्रव्य प्रदान से उन सबको अत्यंत संतुष्ट कर दिया। जिस समय महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए, उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महामुनि की विशाल बीड़ा बज रही थी। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्ययुक्त हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। राजा ने पूछा, भगवान, आप कहाँ से पधार रहे हैं? आपके लिए मैं क्या करूं? आज्ञा देने की कृपा कीजिए। भगवान, आपके इस आगमन से मैं सनाथ हो कृतकृत हो गया हूँ। राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है। वहीं तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। राजन, तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ पर बैठकर वे अब मणिद्वीप को पधार गए हैं। यह सब कुछ इस देवी भागवत के श्रवण का ही फल है। तुम्हारे द्वारा देवी यज्ञ संपन्न हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे पिता की परम सद्गति हो गई। अतः तुम धन्य कृतकार हुए एवं तुम्हारा जीवन सफल हो गया। कुल को सुभूषित करने वाले राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है। इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्म व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए। उन्होंने कहा, भगवान, आपकी कृपा से ही मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। महामुने, नमस्कार के अतिरिक्त मैं आपके लिए कर ही क्या सकता हूँ। मुने, इस प्रकार आपको मुझ पर सदा ही कृपा भाव बनाए रखना चाहिए। राजा के इस कथन को सुनकर व्यास जी ने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन भगवान बादरायण ने राजा से यह मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। भक्तिपूर्वक सदा अम्बा यज्ञ में तत्पर हो जाओ। इससे तुम्हें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए।
इसके फलस्वरूप संसार रूपी बंधन से तुम अनायास ही मुक्त हो जाओगे। पुराणों और वेदों का यह समीचीन सार है। जन्मेजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतएव श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक इसी का पारायण करें। इस प्रकार महाराज जन्मेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही पवित्र अंतःकरण वाले धौम आदि मुनि भी यथास्थान सिधारे उन मुनियों के मुख से श्रीमद् देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की ही चर्चा होती रही। इसके बाद राजा जन्मेजय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे। वे निरंतर श्रीमद् देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवी के मुख कमल से सर्व खलविद मेवाहम नान्य दस्ती सनातनम, यह जो आधा श्लोक निकला था उसी का श्रीमद् देवी भागवत नाम पड़ा। यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। बट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था। इसी को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार रूप से वर्णन किया। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंदों में सजाया। उसी समय इसका नाम श्रीमद् देवी भागवत रख दिया। यह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप से है। इसके समान पवित्र, पापनाशक और पूर्णप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आवरण आदि से पूजा करनी चाहिए। उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करें। उन्हें स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्रपद की पूर्णिमा के पूर्ण अवसर पर स्वर्णमय सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराणवेत्ता विद्वान के लिए दान कर दें। फिर दक्षिणा के लिए दूध देने वाली अलंकारों से युक्त सोने के हार से विभूषित सवत्सा कपिला गो व्यास को अर्पण करें। कथा समाप्त होने पर जितने अध्याय है उतने विप्रों को भोजन कराना आवश्यक है। उतनी ही सुवासिनियों को बटकों को एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। इस सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आवरण आदि से उनकी पूजा करें। चंदन, माला और पुष्प आदि से सुपूजित करके उन्हें उत्तम पाय शांत भोजन कराएं। इस पुराण के दान से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। ऐसा पुण्यात्मा पुरुष इस लोक में सुख होकर अंत में देवी के लोक में चला जाता है। जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान और विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। जगत में उनकी कीर्ति फैल जाती है। बंध्या, काकबंध्या अथवा मृत्युबंध्या आदि दोषों से युक्त स्त्री इस पुराण के श्रवण से दोष मुक्त हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जिसके गृह में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है उसके गृह को लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। बेताल, डाकनी और राक्षस आदि की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ नहीं सकती। यदि ज्वरयुक्त मनुष्य का स्पर्श करके सावधानी के साथ इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाह कारक ज्वर उसके लिए मंडल से भाग जाता है। इस पुराण की 100 आवृत्ति पाठ करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्रीमद् देवी भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्तिपूर्वक इसका नित्य पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान कर देती हैं। वैष्णव, शैव, शौर और गाणपत्य पुरुष अपने इष्टदेव की शक्ति लक्ष्मी, पार्वती, छाया तथा रिद्धि सिद्धि को संतुष्ट करने के लिए
इस पुराण का पाठ करें। उन्हें वर्ष में आषाढ़, आश्विन, माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए कि अपनी गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन चारों नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। इसमें सबकी उपासना का विषय आया है, क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप से सभी के भीतर सदा विराजमान है। उस देवी मई शक्ति को संतुष्ट करने के लिए द्विज को नित्य इसका पारण करना चाहिए। स्थिति और शूद्र को विप्र के मुख से नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। यही इसकी मर्यादा है। मैं तुम्हें वस्तुतः सार बात बतला रहा हूँ। दुष्वरो यह श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण परम पवित्र एवं वेदों का सार भाग है। इसके पढ़ने तथा सुनने पर पुरुष वेद पाठी के समान फल के भागी होते हैं, यह निश्चित है। जो भगवती सच्चिदानंद स्वरूपणी हैं, वे ही भगवती गायत्री के नाम से विख्यात है। उन ही मई जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को सत प्रेरणा प्रदान करने की कृपा करें। नैमिषारण्य में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेत्ता परमश्रेष्ठ सूत जी का यह कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना करके इस पुराण के प्रभाव से उनकी सारी लौकिक आकांक्षाएं शांत हो गई थीं। मुनियों को कथा सुनाने में सूत जी ने जो परिश्रम किया था, उसे क्षमा करने के लिए उन्होंने बार बार उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तात इस संसार रूपी समुद्र को पार करने में हमारे लिए आप ही नौका हुए हैं। यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण संपूर्ण वेदों का गुह्य विषय है। इसके प्रत्येक पद में दुर्गमता छिपी हुई है। महाभाग सूत जी ने प्रमुख मुनियों के सम्मुख इसका श्रवण कराया। उस समय मुनियों का समाज हाथ जोड़कर सूत जी के सामने उपस्थित था। मुनियों ने आशीर्वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की चेष्टा की। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से पधार गए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।